आप समान बनाता हूं। आप समान माने मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तो क्या बनाऊंगा? बुद्धि ही बनाऊंगा। है तो बताया बुद्धिमान लभते ज्ञानम। क्या बुद्धिमान नरार्जुन? क्या मनुष्यों में जो बुद्धिमान है मैं उसका शरीर रूपी रथ लेता हूं, जो मेरी सुनाई हुई ज्ञान की गीत को समझ सके। तो बताया दो बातें हो गई, एक मन और एक बुद्धि। तो ज्यादा ऊंचा कौन हुआ है? बुद्धि ज्यादा ऊंची हुई है। बुद्धि मन को भी कंट्रोल कर लेती है। मन कितना भी पावरफुल हो, कितना भी चलायमान हो, कितना भी तीक्ष्ण हो, है अभी अभी यहां अभी अभी कहां मन पहुंच जाता है? पहुंच जाता है कि नहीं? है माता जी? हाँ, अमेरिका बुद्धि पहुंचती है कि नहीं? हाँ, फट से पहुंच जाती है। हाँ, तो देखो बताया जो आत्मा है ना वो मन बुद्धि वाली है। मन भी है उसमें, बुद्धि भी है। तो कहते हैं प्रभात समीर मेरे मन, ऐसे कहते हैं। अपने मन के लिए कहते हैं मेरे मन, मेरे बुद्धि के लिए नहीं कहते हैं। प्रभात समीर बुद्धि है, मेरी बुद्धि ऐसे कहते हैं? नहीं कहते। क्यों? है? क्यों नहीं कहते? है शरीर का कोई तो नाम भी नहीं लेते हैं। है सिमरने की बारे में बात आती है तो मन का नाम लेते हैं। मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे कान, मेरा मत्था, है ऐसे तो नहीं कहते हैं हे मेरे मत्था, मेरे कान, मेरा है ये याद करो, सिमरण करो, कहते हैं? नहीं, मन के लिए कहते हैं प्रभात से मेरे मन। तो अभी ईश्वर को तो सिमरण करो कि मन को ही सिमरण है। याद करो उनको, सिर्फ मन को या एक को याद करो। अच्छा, एक को जिसको याद करेंगे, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो वो पहचान में आता है कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसको शंकर कहा जाता है। शंकर की मूर्ति की पूजा भी करते हैं, और शंकर की मूर्तियां भी गांव-गांव, शहर-शहर में और खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली हैं। तीर्थंकर के रूप में भी जैनी लोग पूज मानते हैं। तो क्या वो जो शंकर को याद करने से काम चलेगा? नहीं, वो शंकर भी उसमें जब तक अर्धचंद्र प्रवेश है तो शंकर है। क्या आधा चंद्रमा है ही नहीं है? और गले में सांप दिखाया जाता है तो शंकर है। शंकर को कैसे पहचानते हैं? पहचान है कोई? नहीं तो वो हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, सिर, धड़ मनुष्यों को भी होता है, देवताओं को भी होता है। ये कैसे पहचानेंगे कि ये शंकर है? वो तो कोई हिसाब होगा ना। तो वो अधूरा चंद्रमा वाली आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब कहा जाता है शंकर। शिव भी प्रवेश करता है, चंद्रमा वाली आत्मा वो भी प्रवेश करती है, और जिसका अपना शरीर है वो राम वाली आत्मा भी है, तो कहा जाता है शंकर। तो बताओ, है याद उनको करो तो किसको कहा उनको याद करो, या सिर्फ मन को याद करो?
उनको माने मन और बुद्धि दोनों का मेल हो जाए, दिल और दिमाग दोनों का मेल हो जाए, उनको याद करो। क्या प्रत्यक्षता कब होती है? भगवान की प्रत्यक्षता तब ही होती है जब बाप और बच्चे दोनों की प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। तो इस मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ कौन है? आदम कहो, अर्जुन कहो, शंकर कहो, है जगत पिता कहो, बीज है कि नहीं? बीज को बाप कहा जाता है। और बच्चा कौन हुआ? हाँ, साकार है तो बच्चा भी कैसा साकार होगा? साकार ही होगा ना। तो कृष्ण बच्चा 16 कला संपूर्ण साकार बच्चा हुआ ना। हाँ, तो बताया उनको याद करो। हाँ, उनको माने दो हैं या उसको? एक को कहा, दो को कहा। तो क्या होगा याद करने से? उनको याद करेंगे, दोनों को। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, तुम तमो प्रधान से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा कि बन जाएंगे? बन जाएगा कि बन जाएंगे? एक से कहा या 2-4 से कहा? माना उस बच्चे को बच्चे के रूप में और सालिम बच्चे के रूप में तुम उसे क्या करो? बच्चा जब सालिम हो जाता है ना, बड़ा बच्चा हो जाता है ना, तो क्या करते हैं? उसको राजाई सौंप देते हैं। तो ऐसा करो। सालिम होगा तभी राजाई सौंपेंगे ना। और सालिम नहीं होगा, सगीर नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तो राजाई सौंपेंगे? युवराज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो बताया जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठा है कि ये बच्चा सालिम हो गया, युवराज बनने काबिल हो गया है और राजाई सौंपने काबिल हो गया। कहाँ की? चतुर्युगी की। 4 युगों की जो राजाई है वो पहले शुरू कौन सी है? कहां से होती है? चारों युगों में सबसे पहले राजाई पहले जन्म में कौन से है? कहां से शुरू होती है? संगम से राजाई शुरू होती है। अरे संगम में तो विनाश हो जाता है। राजाई शुरू होती है कि विनाश शुरू हो जाता है? और राजा होता भी है वास्तव में है? कुछ ताजवाज होता है? पवित्रता का ताज होता है? अगर पवित्रता का ताज होता है तो विनाश होगा? विनाश अपवित्रता से होता है, विविचार से होता है या पवित्रता से होता है? कैसे होता है? अपवित्रता से, विविचार से होता है विनाश। क्या? हाँ, ये दुनिया जो है वो विनाश की ओर कब से गिरना शुरू हुई? क्या कहेंगे? कौन सी युग से है? कहेंगे जब 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, 2-2 कुल, 2-2 मतें शुरू हो गई। 2 से 4, 4 से 8, तब दुनिया नीचे विनाश समझ लो शुरू हो गया दुनिया। अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। जो बनी बनाई दुनिया थी उसका काम पूरा हुआ। अब जो बनी बनाई दुनिया किधर जा रही है? हाँ, गड्ढे में जा रही, विनाश की ओर जा रही। तो बताया कि जो विनाश है वो अपवित्रता से होता है, विविचार से होता है। कौन से युग से विविचार शुरू होता है? इस्लाम धर्म आता है तो विविचार शुरू हो जाता है। तो अभी तो तुमने समझ लिया कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना पड़े है कि युवराज तैयार करना पड़े या नहीं करना पड़े। दोनों मिलकर के राजाई चलाएंगे या एकदम युवराज के ऊपर सारा सौंप देंगे?